टीईटी शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनसे संबंधित कुछ राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल उपयोगी हैं, जिसको आप लोग कृपया समझ लें। जैसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातांत्रिक और संघात्मकता। तो इसमें पूछ रहा है कि संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा संघात्मकता भारत के संविधान के प्रस्तावना का भाग नहीं है। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं कि जैसे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। तो उसका ऑप्शन है पहला प्रधानमंत्री, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यपाल और चौथा है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, अर्थात राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। इसका ऑप्शंस हैं, पहला है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, दूसरा है लोकसभा सदस्य, तीसरा है विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक, चौथा ऑप्शन है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य अर्थात जो विधायक होते हैं वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अगला सवाल है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। इसका पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति और संघीय, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और एकात्मक, तीसरा ऑप्शन है संसदीय और संघीय, चौथा ऑप्शन है संसदीय और एकात्मक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है संसदीय और संघीय। तो हम लोगों ने अब भारत के द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था, तो इन ऑप्शंस में से हम संसदीय और संघीय पर ही करेक्ट टिक करेंगे। इसी के साथ अगला सवाल है कि भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, चौथा है समानता का अधिकार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है समानता का अधिकार, अर्थात भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण समानता के अधिकार का ये जो मौलिक अधिकार है इसका उल्लंघन होता है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। यह कई बार सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है धर्म की आज़ादी का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार और चौथा है शिक्षा का अधिकार। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है। अगला सवाल है, अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। अस्पृश्यता किस चीज के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। पहला है लिंग, दूसरा है जाति, तीसरा है वंश, चौथा है शारीरिक विकलांगता। तो अस्पृश्यता जो है जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। इसमें पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और चौथा है राष्ट्रपति। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसी के साथ अगला सवाल है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। तो भारतीय संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। इसका पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है सांसद, तीसरा ऑप्शन है सांसद और विधायक, चौथा ऑप्शन है मंत्रियों की परिषद।
तो इसका सही ऑप्शन है सांसद। सांसदों के द्वारा भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। निम्नलिखित में से, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गृह मंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है इसमें गृह मंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है मुख्यमंत्री और चौथा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राज्यपाल भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। अब अगला सवाल है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये तो तथ्यात्मक सवाल है। इस समय वर्तमान राष्ट्रपति जो है श्री रामनाथ जी कोविंद जी हैं। तो इसको तो आप तथ्यात्मक तरीके से आप इन सब चीज़ों को जानते ही रहते हैं। इसी के साथ अगला सवाल है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया गया है? पहला है सरकार का ढांचा, दूसरा है राजनीतिक दलों के नाम, तीसरा ऑप्शन है नागरिकों के अधिकार और चौथा ऑप्शन है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो अपने भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो राज्यसभा में सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सब जो सवाल हैं अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा अध्ययन करते हुए और अपनी थोड़ी सी स्टडी बढ़ाएंगे तो इसमें आप अच्छे से सवालों को कर ले जाएंगे और आप सफल होंगे। धन्यवाद।